पाकिस्तान में इस्लाम में 4 शादियां हैं, ठीक है, तो वो भी रहेंगी, वो भी रहेंगी। ये अच्छा एक्सक्यूज है मर्दों के लिए, पाकिस्तान में 4 शादियां इस्लाम में जायज है। साहब ने काफी मर्दों को ना ये हौसला अफजाई की है। नहीं, हौसला अफजाई नहीं। अब आप अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, वहां पर आप दूसरी शादी करके दिखाएं, आपकी नेशनैलिटी खत्म कर देंगे। बेशक एक बात बताएं, आप इतने केसेस डील करते हैं और कुरान का भी मुतालिया हम सब जानते हैं, अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाजत दी। आप अपने टॉपिक छेड़ा तो मैं आपसे आपका भी इस पे ओपिनियन ले लूं। और अल्लाह ने कहा है कि करो, लेकिन अगर तुम इंसाफ कर सको, लेकिन नामुमकिन है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आजकल बहुत रिवाज है दूसरी शादी, तीसरी शादी एंड देन सो ऑन। आपका क्या ओपिनियन है और आपका क्या तज्जिया है और आप क्या सजेशन देते हैं? शादी दोबारा करनी चाहिए, दूसरी, तीसरी, चौथी? देखिए, मैं इस चीज को आपको बता दूं, शादी अगर करनी, आपकी मिसेज भी सुनेंगे जरा गौर से, उसको तो पता होता है। शादी थोड़ी सी एज डिफरेंस शादी होनी चाहिए। एज डिफरेंस? हाँ, कि जो बेगम है अगर पाकिस्तान में है वो आपसे 10 साल छोटी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। देन आपने देखा होगा वो मर्द कभी दूसरी शादी नहीं करता। जब आप एज से बड़ी खतून से शादी कर लेते हैं या हम उम्र से कर लेते हैं तो एक वक्त आता है सैचुरेशन पॉइंट, वो बच्चों में गुम हो जाती है। शी इज नॉट अवेलेबल फॉर हस्बैंड। देन उस वक्त देखें, ये जो शादी है ना, इट्स ह्यूमन बीइंग, एक नेचुरल चीज है जिसको आप पाकिस्तान में क्यों स्टारवेशन है। आप बाबा भी रक्शे बैठा होगा ना गाड़ी में, तो रक्शे में लड़की बैठी होगी तो ऐसे देख रहा होता मुंह खोल के। ये आपने नोट किया ना? क्यों कि यहाँ पे और कहते हैं हर अमल का रद्द अमल होता है। जितना चीज को छुपा के रखेंगे उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे क्यों ज्यादा यहाँ पे रेप केसेस है, यहाँ पे क्यों जो नई नस्ल खराब हो रही है, ठीक है, अर्ली शादी का क्यों हुक्म हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें ना अच्छा, फिर मैं खवातीन को भी ये कहता होता हूँ कि भी अगर अपने खामंद को बाहर वो ना जाए तो आप हमको उसको तो राजी रखें। तो सारी जिम्मेदारी और जो वर्किंग वुमेन होती है ना जी, सबसे ज्यादा वो तंग वो करती हैं अपने हस्बैंड्स को। अच्छा, कैसे? बस वो दे आर नॉट अवेलेबल। वो एक तो उनके अंदर एक तक मानना होता है, फिर वो मैं थकी हूँ, मैं ये हूँ, वो अपने खामन की ख्वाहिशें पूरी नहीं करती। तो वो खामन जो बीवियों को टाइम नहीं देते, जो बीवियों को रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है ना ये भी। वो जो बीवियां कहती हैं हर वक्त जब दफ्तर से आते हैं और स्क्रॉल कर रहे होते हैं वीडियोस और मोबाइल, उनका उन बीवियों के लिए क्या आप कहेंगे? देखें, इसके लिए मैं अगर इसके लिए तो पूरा फिर एक नया पॉडकास्ट करेंगे जरूर और करेंगे। ये इस पे ये मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन रिलेशंस पे ना आप प्रोग्राम अलग कीजिएगा, क्योंकि मेरी बड़ी रिसर्च है इस पे। और ये शिकायत है औरतों और जेन्युइन शिकायत है। लेकिन वो फिर मैं बताता हूँ ना, उसमें ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो फिर अब अगर आपने औरतों के बारे में कह दिया तो मर्दों को देखें, मैं फिर इसलिए कहता हूँ कि ये मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है, हमारे यहाँ, ठीक है। यहाँ का हस्बैंड थोड़ा सा डोमिनेंट है। दोस्तों में बैठा होगा ना तो बीवी का बेचारी का फोन भी आ जाएगा ना कि आपने कब घर आना, प्यार से भी बोल रही होगी ना, तो वो कहेगा अच्छा मैं देखता हूँ, मैं दोस्तों में बैठा हूँ, वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देगा। जैसे टेलीफोन बंद करेगा ना तो दोस्त कहेंगे क्या फोन सी, और बेगम का फोन सी, यार तेन शर्म नहीं आती, बुढ़ी थले लग गया तो बेगम थले लग गया, दोस्तों तेन बर्दाश्त नहीं, तेन फोन क्यों आ रहा है। लो जी, उसके बाद उसने घर जाना है, पहले सब ठुडा मार के दरवाजा खोलना है, फिर उस पर नुक्स निकालेगा, फिर उस पर रोप डालेगा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दोस्तों की उधर निकालेगा, which is wrong। बहुत मैं बताता हूँ ना, हमारी सोसाइटी है ना मर्द डोमिनेटेड। एक चीज और ऐड कर दूं, पाकिस्तानी हस्बैंड बेसिकली कमीना हस्बैंड है। क्या कह रहे हैं, फिर से रिपीट करें? पाकिस्तानी मर्द हस्बैंड जी बेसिकली मीन और कमीना है। या आप अपने आप को भी कह रहे हैं? हर एक को। और क्यों? इसलिए कि खुद जो मर्जी करे, बेगम उसकी कोई बाहर कोई ताका झांकी कर ले, ये कर ले, बड़ा पोजेसिव हो जाएगा। खुद वो पूरा एक एक रक्शे को छांट रहा होता है। आप बाजार चली जाएं, मुझे बताए कि मर्द कैसे देख रहे होते हैं, जैसे कभी किसी औरत को देखा नहीं, ऐसे ही है ना। अग्रीड, ठीक है ना। तो ये आप बाहर चले जाए ना तो वो आप जो मर्जी कर रहे हैं वो देखते ही नहीं। एक वहां पे एक अखलाक की आदत है, एक रिस्पेक्ट है खवातीन की। Staring is a crime there। हाँ, और इधर तो आप ऑफिस में कोई काम कर लें, वो ऐसे औरतों को देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने कभी, अच्छा ये नहीं सोचते घर में माँ भी बैठी, बहन भी बैठी है, मेरे भी घर में कोई है, लेकर ठरक झाड़ना, बेशक वो क्लर्क है, बेशक वो
21वें ग्रेड का फेडरल सेक्रेटरी है। जितने लेवल पे ऊपर चलते जाएंगे ना, उतने ठरकी ज्यादा होते जाएंगे। मैं आप बिलीव करें, आई विल हैव अनदर पॉडकास्ट बिकॉज दिस टॉपिक इज सो इंटरेस्टिंग एंड इट शुड बी डिस्कस्ड अजमल साहब, बिकॉज मैं चीज़ों को इसलिए नहीं डिस्कस करती जस्ट टू गेट व्यूज, बट आई वांट कि हम रूट कॉज तक पहुंचे और उसको हल करें। बिल्कुल आपने सही कहा, ये हमारी तरबियत खत्म होगी। तबीयत खत्म। अजमल साहब, pleasure meeting you, mashallah, from forest to astrology, from national relationships issues to international, wonderful discussion, thank you so much। जाते जाते एक सवाल मैं करना चाहूंगी, एक व्यूअर ने मुझे कहा था प्लीज अपने गेस्ट से जरूर पूछें, और आई थिंक सो आप बहुत अच्छा इसका जवाब देंगे। अजमल साहब, खुशी क्या है? इंसान खुश कैसे रह सकता है? खुशी आपके इंटरनल है, इनर है, और खुशी आपको सबसे ज्यादा मिलती है बच्चों से, खुशी मिलती है बेगम से, माँ बाप से। पहले घर में तो खुशी ढूंढे, अब बाहर क्यों ढूंढते हैं? और मैंने एक चीज जो मेरी अपनी जिंदगी में मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो पोते और नवासे से मिलती है। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, खुशी आपके घर में, बाहर जाने की जरूरत नहीं। बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ बच्चा बन जाए। मेरा एक नोट किया, मैं हर एक को कहता हूँ सिमरन की गोली खाएं। वो लोग ना वो स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर से मुझे फोन करते हैं कि सर वो सिमरन की गोली का साल्ट बता दे, मिल नहीं रही। मैं फिर आप कहता हूँ, मैंने कहा कभी फिल्म देखी है जहाँ सिमरन अपनी जिंदगी जी ले? वो क्या मतलब है? वो खुश रहती थी, हल्ला गुल्ला मौज मस्ती अपनी जिंदगी जीती थी। आप छोड़ दें सबको, सिर्फ सिमरन बन जाए, आपको राज भी मिल जाएगा, आपको खुशियां भी मिल जाएंगी, आप अपनी जिंदगी को आसान कर ले। जब भी आप अकेले बैठे म्यूजिक सुने, इबादत करें, आप ये जो बैठ के कुड़ना, जब भी आप पास्ट में जाएंगे सेल्फ वीक करेंगे, जब भी आप फ्यूचर में जाएंगे सेल्फ वीक करें। आप रात को ये सोचकर सोएं कि मैंने अपनी सुबह कल का दिन कैसे अच्छा बनाना है, और यू मेक इट। और जब बना लेते हैं ना तो अगला दिन भी बनाएंगे, तो इसका मतलब पिछला दिन पास्ट अच्छा हो गया, फ्यूचर अच्छा होता जाएगा। तो सिर्फ रिमेन इन द प्रेजेंस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी एक प्रोग्राम आपके साथ वी विल डेफिनेटली। मुझे तो लगता है कि अजमल साहब के साथ मेरी एपिसोड्स होंगी, बिकॉज पीपल नीड टू हियर यू। ये जो आपने लास्ट में बात की है ना कि रिमेन इन द प्रेजेंट, हाँ जी, और सिमरन की गोली हम सब ने अब मिलकर खानी है। मैं भी किसी फार्मेसी पे जाती हूँ, फिर उनको फोन करूंगी, और अगर ज्यादा महंगी भी हुई तो आप प्रॉमिस करें आप जरूर लेंगे। मैंने रिटायरमेंट के बाद खाई है। अरे वाह, रिटायरमेंट तक तो मैं ऐसे टेंशन, एंजाइटी, लड़ाइयाँ ये वो करता था। चले शुक्र आपको सिमरन की गोली मिल गई। मैं खुश रहता हूँ। मैं अपनी बेगम को भी कहता हूँ यार एक नहीं तो दो खा, सुबह शाम। सुबह शाम Thank नहीं, you. सुबह दोपहर शाम, सुबह तीन टाइम। जबरदस्त।